स्वागत है आपका आज की चाय पे। एंड राखी जो है वो बड़े अच्छे से मनाई गई है और व्लॉग्स पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। ऑफ कोर्स कंटेंट की कमी भी हो जाती है तो इस तरीके से मनाया जाता है, वरना पिछले साल कैसे नवरात्रे आए, गणेश चतुर्थी आई और उसके दौरान ही ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इतना कि विश भी नहीं कर पा रहे थे। पर जब कंटेंट क्रिएशन नहीं समझ में आता तो फिर ग्रैंड तरीके से ऐसे राखी मनाई जाती है। और बाकी सब तो मुझे समझ में आया, मैंने साहिबा का व्लॉग देखा एंड बहुत अच्छे तरीके से उसने भी करी है राखी। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड वो ये थी कि जब आप किसी को नेक देते हैं, कोई त्यौहार है ना, जैसे अब ईद होगी तो आप देते हो तो लिफाफों में अच्छे तरीके से तमीज़ से देते हो, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ये त्यौहार करने में और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए हो रहा है, हालांकि साहिबा और इन सब का काफ़ी जेन्युइन लगा, बट जाहिद का मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, ना तैयार होके आया ना कुछ। और सबसे बड़ी बात है, जब उसने डिसाइड करा कि वो खिजा को नेक देगा, जब उसने पूछा क्या दोगे, अरे क्या दूंगा, ये डब्बा, अरे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, अरे कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है। बेमन से आप त्यौहार ना ही करो तो बेटर है। और अगर आप कोई त्यौहार मना रहे हो, स्पेसिफिकली व्हेन इट्स गोइंग आउट देयर इन व्लॉग्स, आपके घर की चार दीवारी में तो मन नहीं रहा है कि जैसे करोगे वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि चार दीवारी में हो, व्लॉग्स पे हो, करोगे तो ढंग से, है ना। यहाँ तो कुमकुम और चावल और वो सब का तो वो है ही नहीं, सीधा आप राखी बांधो और हो गया। चलो कोई बात नहीं, अपने तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर लेते हैं त्यौहार अपने हिसाब से। बट सबसे पहले तो वो मुझे डिब्बा ही समझ नहीं आया जिसमें वो पैसे उसने रखे हुए थे। पहली बात तो पैसों को भी आप तमीज़ से रखते हो, सेफ में रखते हो, ड्रॉर में रखते हो। ये क्या आपने डिब्बा बनाया हुआ है प्लास्टिक का? पैसों की कदर है, लक्ष्मी की कदर है? मुझे लगता ही नहीं है। इतना आ गया है कि लिटरली मतलब प्लास्टिक के डब्बे में अंदर 14,000 पड़े और कितना अमाउंट है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है उस इंसान को, जो कि मतलब इतना वो था, मैं क्या बोलूँ, कि अपने घर में जो शादी के टाइम पे जो भी इसको चेंजेस और वो सब कराने थे तो उसका पैसा इसने अपनी बीवी से लिया था। आज वही पैसों की कदर नहीं कर रहा। एंड वर्स तो ये था कि वो बाहर डब्बा ले गया और उसको वो टाल में लपेट के और उसके बाद उसको दे दिया, गंदा सा टाल। आई एम सॉरी बट आपको ढंग से एक त्यौहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन एक वो है। और सबसे बड़ी बात है, आपके घर में एक हिंदू लड़का है, कन्हैया है, और उसने जिस तरीके से दिया, आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत बढ़िया। कन्हैया ने क्या गिफ्ट करा? एक लंच बॉक्स, राइट। उसने कितने अच्छे से वो बैग में ऐसे डाल के दिया। वो लंच बॉक्स मात्र कितने का होगा? 200, 250, 300, चलो जी 500, 600, बहुत खींच लो तो, जितने का भी होगा, अल्टीमेटली आपको पता है उसकी वैल्यू उसके प्राइस टैग से नहीं है, उस लंच बॉक्स की। जितने प्यार से वो उसके लिए वो लंच बॉक्स सोच के लेके आया कि उसको ऐसी चीज़ पसंद है और इतने अच्छे से उसने तमीज़ से गिफ्ट करी, उसकी वैल्यू उससे बढ़ती है। दूसरी ओर थे 14, 14,500 रुपये जो गिन के भी नहीं दिए थे। वो इतना सारा पैसा था जिससे ये बहुत सारे लंच बॉक्स ले सकती है, बहुत सारी बॉटल्स, बहुत सारी चीज़ें। बट उन पैसों की वैल्यू क्या थी? क्योंकि जाहिद का वो पैसे देने का तरीका बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। अपनी बहन को आप कुछ दे रहे हो। अच्छा ओके, नाउ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। सगी बहन है जाहिद की, वो आएगी ऐसे डब्बा दे देगा, ऐसे डब्बे में पैसे डले हुए ऐसे गंदे से टाल में लपेट के दे देगा वो अपनी बहन को या फिर उसके बच्चों को? वो ऐसा नहीं करेगा, है ना। अपनी बहन के केस में नहीं करेगा। खिजा की जो इज्जत है इस घर में सीरियसली एक असिस्टेंट की रह गई है। जितनी मेहनत ये करती है, जितना इस घर के लोगों के लिए ये करती है दिन रात सुबह शाम, और जितना कंट्रीब्यूशन इसका है साहिबा के व्लॉग्स में और घर में, ओवरऑल पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट करा हुआ इस लड़की ने। और उसकी इज्जत इस तरीके से की जाती है कि उसको डब्बे में पैसे दे दिए जाते हैं और गिन लो कितना है। अरे यार, एक तो अनपढ़ता बहुत है इस आदमी में, ऑफकोर्स मैनर्स बहुत उसकी कमी है, बट मोर देन दैट इतना बोलूँगी कि एक तो ढंग से आप त्यौहार मनाइए अगर आप कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, और दूसरा अगर किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा एफर्ट उसमें डालिए। बिकॉज कभी आप मिठाई के डब्बे में पैसे रख के दे देते हो अपनी बीवी को, कभी आप पुराने मिंत्रा के पैकेट में सामान रख के दे देते हो, कभी आप खिजा, मतलब ये सबके केस में ये एफर्ट डालता नहीं। आई एम सॉरी। और उस दिन भी आपको याद होगा जो फ्रेंडशिप डे वाले दिन इसने बैंड इसको पहनाया था साहिबा को, इंस्टेंटली साहिबा न्यू कि वो इसको किसी ने दिया है। पता नहीं दोस्त ने दिया या दोस्ती ने दिया, ये नहीं पता। हालांकि उसको शक बहुत रह रहा था अपने हस्बैंड पे उस टाइम भी, बट हाँ, वो कोई बैंड खरीद के नहीं लाया था। अब वो सोचिए कि जिस लड़की ने इसकी पूरा का पूरा संसार पैसों से भर दिया, उस लड़की के लिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं कर रहा। और कोई बोलेगा ईयरफोन लाया तो था, सबको पता है साहिबा को शक हुआ था इस पर, वो शक मिटाने के लिए वो ईयरफोन आया था, वरना आज तक कितना ही कुछ एक्स्ट्रा कर दिया होगा इसने।
मुझे तो नहीं दिखा कि ओवर द टॉप जाके या आउट ऑफ द वे जाके इसने कुछ करा हो। और अगर आपको लग रहा हो कि रेस्टोरेंट संभाल तो रहा है, इतना कर तो रहा है, उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। वो पैसा लेने का बड़ा ही कैजुअल तरीका है क्योंकि अगर आपको अंदाज़ा ना हुआ हो तो ये जैसे 14,000 डब्बे में पड़े थे और कोई हिसाब ही नहीं था, पता ही नहीं था कितने पैसे हैं और कितने दे दिए, इसी तरीके से लाइफ चल रही है। यहाँ हिसाब ही नहीं हो रहा है, इतना पैसा इधर उधर हो रहा है कि ना तो साहिबा को पता है कि कितना हो रहा है और ना तो जाहिद को अंदाज़ा है कि कितना वो बहा रहा है। तो इस तरीके का खुला खर्चा है, इस वजह से रेस्टोरेंट संभाला जा रहा है। रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट, जैसे साहिबा कहती है। हाँ फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं ये सब कुछ संभालते हैं ना। अरे तो बहुत अच्छा तो बनना ही पड़ेगा ना, देखो तुम्हारे पैसे हैं, अब ऐड रहा हूँ तो किसी न किसी जरिए से ऐड हूँगा। अब रेस्टोरेंट नहीं होता तो कैसे दिखाता, अब बीबी वहाँ खर्चा हो गया, अब बीबी यहाँ खर्चा हो गया, इतने दे दो उतने बीबी रेनोवेशन हो रही है ऊपर, एक रूम बनना है, इतने लाखों लग जाएंगे। ब्लाइंड्स का याद है आप लोगों को कि बालकनी में लगने थे, एंड वो बहुत आराम से, वो जो कवरिंग होती है ग्रीन कलर के वो होते हैं, मैक्सिमम उसमें 5-10 हज़ार लगते हैं। बहुत खींच के बता रही हूँ, छोटी सी बालकनी है इसकी। उसका खर्चा इसने कितना बताया था साहिबा को? 50,000 रुपीज़ ग्रिल लग जाती है उसमें। और इसी वजह से मैं इतना ही बोलूँगी कि ये आदमी किसी के लिए कुछ करता है तो मुझे हमेशा लगता है कि उसमें कोई ना कोई मतलब होगा, वरना तो इसे अपने सगे माँ बाप भी याद नहीं आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया पर लेके नहीं जाते हैं बच्चे को। हाँ छोटा है ना, हाँ बस वही एक बहाना है। और किसी से करना सीखना हो ना अपनी बहनों के लिए, तो आप प्लीज़ जाहिद कियान से सीखिएगा या फिर कन्हैया से सीखिएगा। कन्हैया की तो ये सगी कुछ लगती भी नहीं है, कियान की तो चलो जी वो सगी बहनें हैं, देखा जाए तो ये कज़न है, बट स्टिल कन्हैया ने जिस तरीके से अच्छे से सूट ला के दिया और लंच बॉक्स ला के दिया, कितनी तमीज़ से उस लड़के ने करा है। अगर कुछ ना पता हो कि कैसे कोई त्यौहार किसी और का मनाना है तो आप उनसे पूछ के सीख लीजिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कोई मैसेज दे रहा हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू तो वो एक अच्छा मैसेज हो। ये ना हो कि केयरलेसली एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल के मैं पैसे दे रहा हूँ क्योंकि मन नहीं था आपका, वो तो व्लॉग्स के लिए मजबूरन आपको मनानी पड़ गई राखी, दिख रहा था। अरे हाँ चाहे देखो मैं भैया के घर जाती हूँ, हमेशा कितने लंबे लंबे व्लॉग खींचती हूँ ना, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा कैमरा बंद नहीं होता। पर इस बार देख लो, मुझे राखी का व्लॉग भैया के यहाँ पे पूरा कवर करना ही नहीं था फ्रेंड, तो मैंने क्या करा, हम फटाफट आ गए फ्रेंड्स, फटाफट आ गए, व्लॉग ही नहीं खींच पाए, बहुत जल्दी जल्दी आ गए थे। जनाब के व्लॉग में ये दिखी है, काफ़ी देर बैठी थी, है ना, मतलब जितनी भी देर जनाब ने व्लॉग बनाया शी वॉज देयर। सो क्या था, मतलब मुझे पहली बार समझ नहीं आया कि वहाँ पे क्यों नहीं कवर किया गया। मुझे बहुत अजीब सी बात लगी और वो ना मैं जल्दी से भागना पड़ा फ्रेंड्स, वो रोने लग गया था, ये हो गया था, पता नहीं। हमेशा हर बार जब ये गई है ऐसा, और जो लोग कहेंगे कि वो जनाब के व्लॉग में दिख गया तो ये क्यों कवर करे, ऑब्वियसली लॉजिकली तो ऐसे ही होना चाहिए, बट वो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है लोगों के व्लॉग में, लॉजिक देखा नहीं है। इस वजह से मुझे ये लगता है कि अजीब सा था दैट इसने कोई एफर्ट नहीं डाला और जनाब के घर में जो राखी मनी है उसे अपने व्लॉग में थोड़ा सा भी कवर नहीं करा। और अगर कोई कहेगा कि ये बिजी थी ना, इसके लिए मुश्किल होता व्लॉग करना, एक इसने एक्स्ट्रा एडिटर रखा हुआ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका कैमरा पकड़ता है, उसके अलावा इसकी असिस्टेंट खिजा है, उसके अलावा इसका हस्बैंड है, बहुत लोग हैं, बहुत हाथ हैं कैमरा पकड़ने को, तो इसकी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ ये आजकल आप लोगों को दिख रहा होगा, रिलेटेबल दिखने के लिए दिखा रही है कि अरे फ्रेंड्स फेदर हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वो क्या है ना, अब अम्मी ने जो बनाया है वो मैं कवर नहीं कर पाई ना फ्रेंड्स, क्योंकि फेदर, आपके पास लिटरली इतने हाथ है व्लॉग बनाने के लिए। अब आप ये दिखा रहे हो कि क्योंकि आप बच्चे को वक्त दे रहे हो तो आप व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हो, वो सिर्फ दिखाने के लिए, वरना हमें भी पता है कि आपके बच्चे को भी लोग संभाल रहे हैं जो आपके परिवार वाले, और आपके व्लॉग्स को भी लोग ही संभाल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, खिजा या कन्हैया। तो ये अब वही है, जब आप लोग कुछ बात करते हो तो अगले उसमें लोगों का व्लॉग आ जाता है उस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जैसे मैडम का आ गया, लोग कह रहे थे क्या हुआ, हेयर फॉल नहीं हो रही, क्या हुआ, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक लग रही है, ग्लो कर रही है, ये क्या हुआ, यस गाइस मैं आ गई हूँ गाइस अपने बाल कटवाने, गाइस बहुत हेयर फॉल, बहुत, मतलब एक सवाल उठता है एक व्लॉग में और उसके नेक्स्ट व्लॉग में वो कंसर्न होता है, पर उसके नेक्स्ट व्लॉग में वो कंसर्न दूर दूर तक नहीं दिखता है। ऑलमोस्ट लाइक वो हाथ वाला वेस्ट जो इन्होंने लगाया था अपने शो में, जिसके अंदर इन्हें इतना पेन था कि खड़ी होकर कुक नहीं कर सकती थी। यस गाइस शो के दौरान बहुत पेन था गाइस, पर घर आते ईद के व्लॉग पे व्लॉग छापे और कोई पेन नहीं हुआ, हाथ में वो वेस्ट कभी नहीं पहनी, उसका जिक्र नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहलगाम होते ही सब कुछ हो गया, है ना। समझ नहीं आता मुझे तो लोगों का झूठ और सच, अब उसके अंदर मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाती हूँ। और ऊपर से जब कंटेंट क्रिएशन के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा, तो पहले तो बर्थडे के दिन ही हाथ के हाथ गिफ्ट सिखा देते थे, अब अलग से डेडिकेटेड व्लॉग्स आ रहे हैं गिफ्ट्स के लिए। यस गाइस ये देखो ये दिया, छोटे बच्चे हो क्या,
किस तरीके का कंज्यूमरिज्म फैल रहा है। आई मीन लोग देखेंगे तो सोचेंगे अरे अरे 15,000 रुपये देते हैं भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पे, अरे अरे वो मैं इतना ही बोलूँगी, इस तरीके से दिया तो क्या करा। प्लीज़ ये गिफ्ट्स देख के, ये 15,000 देख के, ये LV गुच्ची प्राड़ा देख के मत सोचिएगा कि जो आप लोग दे रहे हैं वो इनवैल्यूएबल है ना। उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि वो आपने दिल से दिया है, दिखावे के लिए नहीं दिया है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो ना कि देखो देखो इन पे हैं तो ये कर पा रहे हैं, आप अगर 100 रुपये भी लिफाफे में अच्छे से प्यार से रख के देते हैं, सर पे हाथ रख के ऐसे जैसे भाई देते हैं बहुत ही इज्जत से अपनी बहन को नेक, फिर 100 दीजिए, 50 दीजिए या फिर जितने आप पे उतने दीजिए, दिल से दिया हुआ होगा ना तो वो बहुत मैटर करेगा इन कंपैरिजन टू डब्बे में दिया हुआ। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। AKC मिरेकल्स पे जाके LOA1, LOA2, LOA3 ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो मैंने सबलिमिनल्स आप लोगों को बना के दिए हैं वो सुनते रहिएगा, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस में डेफिनेटली हेल्प करेंगे उन एफर्मेशंस को पहुँचाने के लिए जो कि आपका कॉन्शियस माइंड अक्सर कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने पे या अफर्म करने पे रिजेक्ट कर देता है। और उसके अलावा सबलिमिनल्स क्या है उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल AKC मिरेकल्स पे, जाइए सुनिए और समझिए। और बाकी फरी बच्चों का साथ देते रहिए, हर वीडियो पे कमेंट करते रहिए, और अगर हो सके तो बाहर निकलिए और बच्चों को बचाइए, रेस्क्यू कीजिए, जो भी आप कर सकते हो विद इन योर कैपेसिटी। क्योंकि हमें पता है ऑर्डर तो आ चुका है, अपनी तरफ से हम आवाज़ बुलंद करके सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर सकते हैं या आग्रह कर सकते हैं कि फरी बच्चों के खिलाफ जो ऑर्डर पास हुआ है उसे सेट असाइड कर दें, और साथ ही साथ मास वैक्सीनेशन ड्राइव करें जिसके थ्रू जितने भी फरी बच्चे हैं उन्हें स्टरलाइज भी कर दें, वैक्सीनेट भी कर दें। और रेबीज़ का जो एक डर फैला हुआ है जिसकी वजह से प्राइमरीली फरी बच्चे कभी काटते भी हैं बच्चों को या फिर किसी को बड़े को भी, तो वो पूरा का पूरा डर ही खत्म हो जाएगा। बट किसी पूरी की पूरी एक प्रजाति को ख़त्म करना या फिर इस तरीके से फरी बच्चों को एक ही जगह पे मतलब बल्क में ऐसे फेंक देना, टेक्निकली तो वही हो रहा है। और बिना शेल्टर्स के उन्हें रखना आई डोंट नो फीजिबल ही नहीं लग रहा है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर तब पास होता जब अच्छे शेल्टर होते और उतनी कैपेसिटी होती शेल्टर्स की तो तुक भी बनता। अभी पता नहीं बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है मैं आपको बता दूँ, एंड विच इज़ सो वियर्ड। तो शेल्टर्स तो बना लीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वेट ही किया जा रहा था कि बस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट बोले और वहाँ से उठाना हम शुरू कर दे। रेखा जी का काम लग रहा है काफ़ी हद तक। खैर क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं और ये होप कर सकते हैं कि फरी बच्चों को प्रोटेक्ट करें हम लोग सब मिलके, ताकि उनके साथ गलत ना हो। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।